नमस्कार दोस्तों, अनकही कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी एक और अनकही कहानी जो एक सत्य घटना पर आधारित है। और ये वो घटना थी जो शायद आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं घटी थी। कोरोना, याद है ना दोस्तों आपको? ये शब्द सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है, क्योंकि उस कोरोना ने हम सभी को रुलाया है और उन सब में मैं भी थी। और ये है मेरी कहानी। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एक आखिरी बार मुझे देख तो लेते। मैं नेहा हूँ। मैं एक पत्नी थी, अब सिर्फ एक याद बन चुकी हूँ, किसी की पत्नी की। हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें जो मोहब्बत थी ना, वो किसी महल में नहीं मिलती। मेरे पति राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और हम तीनों, मैं, मेरी बेटी साक्षी और मेरा बेटा अंश, हमारी अपनी छोटी सी दुनिया थी। सासू माँ मुंबई में अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। कोरोना से पहले सब कुछ नॉर्मल था। सुबह चाय भी हमारी साथ होती थी। सुबह चाय से लेकर रात के डिनर तक हम सब साथ में रहते थे। एक बहुत ही खुशहाल फैमिली। रात को बच्चे उनके सीने पर सर रखकर सोते और मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती रहती थी। फिर मार्च 2020 आया और साथ में आया लॉकडाउन। राघव का वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। शुरू में लगा जैसे कोई छुट्टी मिली हो, लेकिन धीरे धीरे हर दिन भारी लगने लगा। बाहर सन्नाटा था और घर के अंदर चिंता। एक सुबह उन्होंने कहा, थकावट लग रही है, थोड़ा बुखार भी है, शायद बस मौसम की वजह से है। पर वो मौसम नहीं था, वो कोरोना था। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो हंस कर बोले, डरो मत, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस बच्चों को मुझसे दूर रखना और तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। और फिर वो कमरे में बंद हो गए। मैंने बाहर से खाना रखा, रोज़ हर तरह दरवाजे से कहती, जल्दी ठीक हो जाना, हमें तुम्हारी आदत है, अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा। फिर एक रात उनकी सांसें तेज़ चलने लगी। मैं घबरा गई और मैंने आँख देखा ना ताव, मेरी एक्टिवा उठाई और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। उस दिन वो बच्चों को बिना देखे ही निकल गए। हॉस्पिटल से वो रोज़ फ़ोन करते थे, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करना, बच्चों का ख्याल रखना और तुम भी टाइम पर खाना खाना। लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ कमज़ोर होने लगी और फिर एक दिन फ़ोन बंद हो गया। हॉस्पिटल से सिर्फ एक कॉल आया, राघव नहीं रहे। ना अंतिम दर्शन, ना आखिरी विदाई, ना एक बार छू पाने की इजाज़त। मैंने अपने पति को खो दिया बिना उन्हें देखे। राघव की बॉडी भी नहीं मिली, बस एक प्लास्टिक बैग में उनका मोबाइल, घड़ी और वो मफलर जो मैंने दिया था। उस मफलर को मैं रोज़ अपने पास रखती हूँ। रात को जब नींद नहीं आती तो मैं उसे सीने से लगाकर रोती हूँ। अब कई महीने बीत चुके हैं। साक्षी अब चुप रहती है। उसके पापा उसका बोर्ड रिजल्ट देखने आने वाले थे। अंश पूछता है, पापा कब आएंगे? मैं रोज़ झूठ बोलती हूँ, पापा तारा बन गए हैं बेटा, ऊपर से देख रहे हैं। राघव के जाने के बाद जैसे ज़िंदगी थम सी गई हो। बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। सरकारी पेपर वर्क मदद करने वाला कोई नहीं। किसी ने सलाह दी कि उनकी कंपनी में बात करो। गई डरे मन से और भीगी हुई आंखों से। वहाँ एचआर ने कहा, हम कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी असिस्टेंट की पोस्ट है, चाहे तो ले सकती हैं। मैंने हाँ कर दी। अब मैं वहीं काम करती हूँ, कंप्यूटर पर कुछ कुछ सीख रही हूँ। तनख्वाह बस इतनी है कि किसी तरह बच्चों की फीस जाए और 2 टाइम का खाना हो जाए। कभी घर में सब्जी नहीं होती तो बहाना बनाती हूँ, आज खिचड़ी खा लेते हैं, हल्का भी है और स्वाद भी अच्छा होता है। बच्चों को नहीं बताती कि क्यों रोती हूँ, बस उनके सोने के बाद अपना मन हल्का कर लेती हूँ। पर फिर भी हर सुबह उठती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं। राघव ने मुझे सपने में समझाया, मैं नहीं तो क्या हुआ, तुम जिंदा रहो, जियो, ठीक से जियो। अब मैं बस वही कर रही हूँ, जिंदा रहने की कोशिश। आज भी जब छत पर जाती हूँ, आसमान को देखती हूँ और पूछती हूँ, क्यों नहीं आए, एक आखिरी बार मुझे देख तो लेते। ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है, बल्कि हर उस औरत की है जिसने कोरोना में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से हार नहीं मानी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की अनकही कहानी और सच्ची कहानी।
आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस दर्द से कौन कौन गुज़रा है। मेरी सहानुभूति हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।